नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज हम आपसे जो जानकारी साझा करेंगे वो फसलों के भाव से लेकर जानकारी है। किन फसलों के भाव अगले 2 और 3 महीनों में बढ़ सकते हैं और क्यों बढ़ सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। कितने भाव बढ़ने का अनुमान है ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके पीछे 2 तथ्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाव बढ़ने के कारण क्या हैं, दोनों बातें हम आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि किस फसल के भाव बढ़ सकते हैं। अभी आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक 3 फसलों के दामों में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। ये फसल है कपास, चीनी और चावल। कपास, चीनी और चावल, इन 3 चीज़ों के दाम अगले 3 महीनों में बढ़ने का अनुमान है। इसके पीछे के कारण हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगले 3 महीनों में आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद में सफ़ेद चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। विशेष रूप से कपास, चावल और चीनी के दामों में बढ़ोतरी होगी। कारोबारियों की अगर माने तो कारोबारियों के पास भी ऐसे तथ्य हैं जिनके अनुसार हम आपसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि इन चीज़ों के भाव बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम कपास के बारे में। कपास के भाव क्यों बढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात इसके ऊपर है। सरकार ने 589 रुपये जो MSP में बढ़ोतरी की है, इसके चलते कपास के दामों में बढ़ोतरी होगी। ये सरकार जब नए सिरे से कपास को खरीदेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो कपास के भाव में 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इससे पहले भाव क्यों बढ़ेंगे? अभी सीज़न ऑफ हो चुका है, कपास का सीज़न लगभग बीच में आ चुका है। इस समय कपास की जो उत्पादन है वो नहीं हो रहा है। आगे चल के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कपास का उत्पादन होगा और कितना उत्पादन होगा ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जहाँ पे भंडारण है कपास की, जो भी कारोबारी हैं वो अभी से अपने भंडारण को सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि उनका भंडारण कम ना रहे। जो मांग है कपास की उसके अनुसार इसके भाव में 500 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 500 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी इसके कपास के भाव में हो सकती है। दोनों प्रकार की कपास है, नरमा भी है और कपास भी है। भाव बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। हो सकता है एक फसल का दाम 800-700 रुपये बढ़े और दूसरी फसल का दाम 1000 रुपये बढ़ जाए, क्योंकि 200-300 रुपये का अंतर इसमें आम तौर पर रहता है, ये आपको भी पता है। तो 2-3 बातें इसके अंदर हैं। दूसरी एक और बात भी सामने है कि इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से कपास की बिजाई का काम बाधित हुआ है। आगे चल के इसका उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। अभी मौसम इसके अनुकूल नहीं था। जिस प्रकार से किसान भाई अपनी फसलों की बिजाई कर रहे थे, बार बार बारिश हो रही थी, जिसके चलते बहुत से किसान भाइयों की जो कपास की फसल है उसका जर्मिनेशन, उसका जमाव प्रभावित हुआ है। और इस जमाव के कारण कुछ किसान भाइयों के विचार ये भी हुए हैं कि चलो इस बार हम कपास नहीं कोई और फसल लगा देते हैं, क्योंकि बीच बीच में बारिश होती रही। किसान भाई बीज बोना चाहता था लेकिन वो बारिश और मौसम की वजह से बिजाई नहीं कर सका है। हो सकता है 10%, 5% इसका जो एरिया है वो कम हुआ हो। इस बार इसके एरिए में बिजाई के क्षेत्र में कमी आई हो, ये भी एक कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि होगा, हो सकता है। आगे चल के जो मानसून आएगा उसके बाद में कपास का उत्पादन होगा। मानसून में कितनी बीमारी कपास पर आती हैं ये भी एक विशेष बात है। हो सकता है कि बीमारियां इस बार ज़्यादा आएँ या कम आएँ, लेकिन कपास की गुणवत्ता पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कपास की जो गुणवत्ता है वो कैसी होगी। जहाँ पर इस समय अच्छी गुणवत्ता की कपास है वहाँ से जो कारोबारी हैं वो इसको ज़रूर खरीदना चाहेंगे। चावल की बात करें तो पीछे कुछ समय से चावल के दामों में तेज़ी आई हुई है। हालांकि जो तेज़ी है ये अभी तक उतनी तेज़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन जो चावल के दाम हैं उनमें सुधार हुआ है। भारत सरकार ने चावल व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जो भी मदद, यथासंभव मदद हम जिसको कहेंगे, जो भी यथासंभव मदद कारोबारियों की सरकार कर सकती है चावल के कारोबारियों की,
तो वो सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार है। अप्रैल, मई और जून अभी तक चावल के भाव में सुधार जारी है और ये सुधार आगे कितना होगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जो दाम चावल के जनवरी, फरवरी और मार्च में गिरे थे, अब वो दाम सुधर चुके हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो 11-21 धान का भाव 4,500 रुपये क्विंटल अच्छी क्वालिटी का हो चुका है। यानी कि जो भाव हमें नवंबर में एक बार देखने को मिले थे धान के, वो भाव दोबारा से खड़े हो चुके हैं। 17-18 का दाम बिल्कुल निचले स्तर पर आ गया था। 3,000 रुपये क्विंटल के आसपास में 17-18 धान बिक रहा था। अब वही 17-18 धान 3800 और 3900 के भाव में बिक रहे हैं। यानी कि काफ़ी अच्छा सुधार धान के भाव में हुआ है और अभी भी ये जारी है। चावल के जो दाम हैं वो 500 से 700-800 रुपये और बढ़ सकते हैं, ये कारोबारियों का अनुमान है, जिसके चलते अभी भी चावल के दामों में तेज़ी आई हुई है। जो मेरे भाई कारोबारी हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको इस बात का पता है कि इस समय चावल के कारोबार में तेज़ी का रुख जारी है। बात करेंगे चीनी की। चीनी की अभी चीनी का विशेष जो दाम बढ़ने का कारण है वो है ऑफ सीजन का होना। इस समय चीनी मिल बंद हो चुकी हैं, जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और चीनी की मांग लगातार मार्केट में बनी हुई है। ये हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ है, हर घर में प्रयोग होती है। इसकी मांग जो है वो लगातार साल भर बनी रहती है। मेरे को ये तो नहीं ज्ञात है कि क्या विदेशों में चीनी भेजी जाएगी या भारत में ही चीनी की इतनी खपत है कि जिसकी वजह से इसके दाम बढ़ेंगे। लेकिन चीनी के दामों में भी सुधार होगा। जो चीनी अभी 40 से 45-46 रुपये किलो चल रही है, वो 48 और 50 रुपये किलो तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये है जानकारी मेरे किसान भाइयों के लिए। भाई 3 चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, ये तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया इसके खिलाफ प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले है। आगे चल के हम आपसे जानकारी साझा करेंगे किन जिलों में मानसून होगा ज़्यादा सक्रिय। मानसून किन जिलों में ज़्यादा सक्रिय होगा, विशेष रूप से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की हम बात करते हैं, क्योंकि मैं केवल आपको उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के मौसम की जानकारी साझा करता हूं। तो कल हम आपसे जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किन जिलों में मानसून ज़्यादा सक्रिय होगा और किन जिलों में मानसून सामान्य या सामान्य से कम रहने का अनुमान है। अब ये जो तथ्य हैं, ये जो मानसून से संबंधित जानकारी है, ये धीरे धीरे करके स्पष्ट हो रही है हमारे सामने। तो इस पर हम कल आपसे विचार साझा करेंगे। मेरे किसान भाइयों, जो भी नए भाई हैं, जो भी ऐसी जानकारी चाहते हैं, चाहे वो खेती की जानकारी है, पशुओं की जानकारी है, मंडी भाव की जानकारी है, तमाम जानकारी, मौसम की जानकारी हम आपसे इस मंच पर साझा करते हैं। हर दिन शाम को 8 से 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे का हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें हम खेती, पशुओं की तमाम जानकारी आपस में साझा करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतने मेरे किसान भाइयों। जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको सब पता है क्या करना है। मैं नहीं कहूँगा कि उनको क्या करना है, वो मेरे भाई खुद जानते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही मेरे दर्शक भाइयों। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।